अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति इन्ना ला नुज़ीउ अज्र मन अहसना अमला उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हार युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व यल्बसूना सियाबन खुज़रम मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िम मुत्तकिईन फ़ीहा अलल अराइक निअमत सवाब व हसनत मुर्तफ़क़ा। सुबहानल्लाह। तो जहन्नमियों का कल तस्करा नहीं हुआ कि वो पानी मांगेंगे तो उन्हें ऐसा पानी दिया जाएगा कि जब उस पानी को वो अपने चेहरों के करीब करेंगे तो उसकी गर्मी और गर्माहट की वजह से उनके ये रुखसार गाल पिघल करके उसी पानी में गिर जाएंगे। और अल्लाह फरमाते क्या ही बुरा है वो पानी, और जहन्नम क्या ही बुरी ठहरने की जगह है ना जहन्नमियों। अब यहाँ फिर मोमिनीन को मुज़्दा सुनाया जाता है। सुभान, जो हमारी आयतों को जिन्होंने माना, हमारे नबी पर जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए, वो जो पहले नहीं जिक्र हुआ, सुबह व शाम जो रब को याद करते हैं, वो इन गरीब मुसलमानों से अपनी तवज्जो मत फेरिएगा, ये तो हर लम्हा अपने रब को याद कर, सुबह शाम रब को याद करते। अब उन लोगों को कैसा इनाम और इकराम होगा उसकी वजाहत होती है। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो जो ईमान लाए, मोमिन हुए, वअमिलुस्सॉलिहाति, अच्छे अमल किए, नेक काम किए, इन्ना ला नुज़ीउ अज्र मन अहसना अमला, हम उनका अज्र ज़ाये नहीं करते। सुभान अल्लाह। हम उनके अच्छे अमल का, जिन्होंने अच्छे अमल किए उनके अच्छे अमल का अज्र ज़ाये नहीं करते। उन्होंने जैसे अमल किए हैं बेहतरीन उसका बदला दिया जाएगा। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी उसको उस नेकी का भी पूरा बदला दिया जाएगा, पूरा अज्र व सवाब, उसके सवाब से कोई चीज़ कम नहीं की जाएगी, है ना। और फिर फरमाया जाता है, अब मैंने कहा ना विगतवार जो चीज़, अब देखो अब सवाब कैसा होगा। उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, उनके लिए हमेशा के बागात होंगे, हमेशा के बागात होंगे, हमेशा उसमें रहेंगे। क्या है? तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, उन बागों के नीचे तो नहरें बहती है, नहरें बहती ऐसे बागात हैं। युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन, उन्हें उन बागों में सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। दुनिया में तो मर्द पर सोना हराम है, सोना हराम है मतलब नींद नहीं, सोने का जेवर हराम है, बाली सोने की ये हराम है। फिर उसके अलावा जहाँ कुछ लोग यहाँ भी लगाते हैं हीरो को देख करके, यहाँ का ये अगर सोने का हो ये भी हराम है ना, लगाते हैं ना। फिर कुछ लोग अपनी दाढ़ियों में भी लगाते हैं यहाँ, ये सब जो सोने का हो ये सब हराम है। अल्लाह तबारक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो मर्द औरतों की सी जीनत इख्तियार करे, जैसी औरतें संवरती है वैसा संवरे, औरतें जैसे पहनती है पहनावा ऐसा पहनावा पहने, अल्लाह ताला उस मर्द पर लानत फरमाता है। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह औरत के लिए भी है। और औरत जैसा कि मर्द संवरता है, जैसा कि मर्द बनता है, ऐसे अगर औरत कॉपी करे मर्द को का, इस औरत पर भी अल्लाह लानत फरमाता है। सोचे ज़रा, जो आज हम अपने बच्चों को जींस की पैंट पहनाते लड़कियों को, ये तो उनका लिबास ही नहीं है ना, ये मसला हमको समझ आता है ना, ये उनका लिबास ही नहीं है बच्चियों का लिबास जुदा है। और फिर हम क्या कहते हैं, हमारे घर में बरकत हो, कैसे हो? माँ ने अपनी बेटी को मर्द की तरह तैयार किया, उस पर हुक्म क्या है का अल्लाह उस पर लानत करता है। जब रब लानत करे उसके घर में बरकत कहाँ से आएगी? सुबह शाम अपनी बेटी को मर्द की तरह, बाल भी उसके कटाता है मर्दों की तरह, है कि नहीं? तो कुछ हमें तो समझना चाहिए, हम तो कहाँ हमारी मत मारी गई है
हमारी दिमाग, हमारे अक्लें ही हमारी तो खो गई है। हम क्या करते हैं, टी शर्ट पहनाते हैं, नहीं पहनाते। अब तो हालत ये है कि हमारी बच्चियां जवान होने के बाद टी शर्ट पहनती, का जो मर्दों का सा लिबास पहने, औरतें होकर मर्दों वाला लिबास पहने, अल्लाह तो उस पर लानत करता है। अब यह सोने का जिक्र हुआ, कहा दुनिया में हमने मर्दों पर सोना हराम करके रखा है, लेकिन जिन्होंने सोना छोड़कर हमको राजी किया, सोना छोड़ा किस बुनियाद पर, अल्लाह और उसके रसूल ने इसको हराम किया, तो आज से हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। कहा जिन्होंने दुनिया में हमारी मर्जी मानी, कल जब वो जन्नत में आएंगे तो हम इसी सोने का कंगन उनको पहनाएंगे और वो हमारा होगा जो रब हमें अता करेगा। ये तो दुनिया का है, चला जाएगा। कुरान कहता है ऐसे नहरें और ऐसे बागात होंगे जिनके नीचे नहरें बहती है, वो उन बागों में रहेंगे, उनकी कैफियत का उनके हाथों में सोने के कंगन डालेंगे। और उसके बाद वयल बसूना युहल्लौना फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन वयल बसूना सियाबन खुदरम मिन सुंदुसिन, और वो सब्ज रंग के बारीक और मोटे रेशम के कपड़े पहनेंगे। उनका लिबास कैसा होगा, का जब उनको अच्छा लगे तो पतला बारीक रेशम का कपड़ा पहनेंगे, और जब अच्छा लगेगा तो वो मोटे रेशम का कपड़ा पहनेंगे। आज मर्दों के लिए रेशम हराम है, वेलवेट जिसको कहते हैं आप, का ये दोनों चीज़ें दुनिया पर हमने हराम, दुनिया में मर्दों पर हराम की है। औरतों के लिए जायज़ है, औरतों के लिए सोना जायज़ है, रेशम जायज़ है, का मर्दों के लिए जायज़ नहीं है। लेकिन जब वो जन्नत में आएंगे तो जन्नतियों का लिबास ही ऐसा होगा, जो चीज़ दुनिया में हमने हराम करके रखी थी, आज जन्नतियों के लिए वो चीज़ हलाल कर दी गई। उन्हें रेशम के कपड़े पहनाए जाएंगे, वेलवेट के कपड़े पहनाए जाएंगे, और वो बारीक भी होंगे और मोटे भी होंगे, जैसा चाहेंगे वो पहनेंगे। मुत्तकीन फीहा अलल अराइक, वहाँ तख्तों पर बैठे टेका लगाए हुए होंगे, उनके लिए वहाँ तख्त भी होंगे, उन तख्तों पर तकिए भी लगे होंगे, उन तकियों पर ये टेका भी लगा करके बैठे हुए होंगे। नियमत सवाब, ये क्या ही अच्छा सवाब है। जैसे वहाँ नहीं कहा था क्या ही बुरा है वो पानी जिसे जहन्नमी पिएंगे, यहाँ अल्लाह फरमाते हैं क्या ही अच्छा है वो सवाब जिन्होंने अच्छे अमल किए, उनका बदला। और फिर वह हसनत मुर्तफ़ाका, और जन्नत क्या ही आराम की जगह है, जहाँ पर बंदे हमेशा रहेंगे, कोई तकलीफ ना होगी, वहाँ मौत भी नहीं होगी, ना कोई बीमारी होगी, हर वक्त बंदा तंदुरुस्त, ताज़ा, फरहां, चुस्त, खुश और खुर्रम, शाद और आबाद रहेगा हर वक्त। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पाक भी यहाँ है कि सही हदीस में है कि वुज़ू का पानी जहाँ तक पहुँचता है, जहाँ तक पहुँचता है, मसलन हम वैसे कोहनियों समेत धोते हैं यहाँ तक, लेकिन कुछ लोगों की आदत ये भी होती है कि वो कुछ ऊपर तक भी धोते हैं, पैरों को घूंटी तक धोते हैं, लेकिन कुछ उससे ऊपर भी पिंडलियों के तक धुलते हैं। का वुज़ू का पानी जहाँ जहाँ पर पहुँचता है वो तमाम आज़ा जन्नती ज़ेवरात से आरास्ता किए जाएंगे। उन तमाम आज़ा पर, उस बॉडी के उस पार्ट के ऊपर जहाँ वुज़ू का पानी पहुँचाए, उन तमाम आज़ा पर सोने के जन्नती ज़ेवरात से आरास्ता किए जाएंगे। उन हिस्सों को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में जन्नत के ज़ेवरात से आरास्ता फरमाएगा, खूबसूरत लगेंगे। दूसरी एक हदीस में ये भी फरमाया इंतहाई खूबसूरत किस्म के रेशमी लिबास पहने होंगे, कोई बारीक होगा, कोई मोटा रेशम, और वो जन्नत में तख्तों पर तकिया लगाए हुए होंगे और शाहाना शान व शौकत के साथ होंगे। इसे कहते हैं बादशाहत। तो हमें अपनी इस छोटी सी उम्र के अंदर, चंद सालों की ज़िंदगी के अंदर, ये आराइश जो हम देखते हैं इसके अंदर नहीं खो जाना है। हमें उस आराइश और उस ज़ेबाइश की तरफ देखना है कि जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, जो सिर्फ इसका मदार किस पर है, का अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने पर, ईमान लाए और अच्छे अमल किए उन लोगों पर है। तो हमें और आपको इन कामों की तरफ आना चाहिए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह तबारक व तआला के जो फरामीन है उन पर अमल करके अपनी इस दुनिया को भी बेहतर और आने वाले आखिरत को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा इल्म और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नेक लोगों में हमारा शुमार फ़रमाए, हमें नेक बनाए और नेकों में हमारा शुमार फ़रमाए। हमारे कहने आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी।